नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। होली समारोह का आयोजन जो है फेम ने बड़े भव्य तरीके से भारत चैम्बर में किया। इस होली मिलन समारोह में नेशनल ट्रेडर्स फेडरेशन बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंह जी, उनके साथ जो है महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फूलों की होली खेली। इस वक्त मेरे साथ फैम के प्रेसिडेंट जितेंद्र शाह जी हमसे जानने की कोशिश करते हैं इस होली समारोह के आयोजन के साथ साथ उन्होंने पूरे जो व्यापारी हैं महाराष्ट्र के, उनकी समस्याओं के सामने को रखा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कि आपने इस होली समारोह में बहुत अच्छे तरीके से खेला और उसके बाद ट्रेडर्स की समस्या को सामने रखा। क्या कुछ रखा? सर्वप्रथम तो आज जो होली स्नेह मिलन समारोह रखा था, वो व्यापारियों का हर साल इस तरह का समारोह होता है और इस बार हमने कुछ अलग करने की सोची, क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड यानी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड को बनाया था। तो हमने सुनील सिंह जी को आमंत्रित किया। फिर राहुल नार्वेकर जी हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनको हमने महाराष्ट्र के स्पीकर भी हैं, उनको आमंत्रित किया था कि व्यापारियों की जो समस्या है उन तक पहुँचाई जा सके। तो आज जब हमने उनसे बात रखी, यहाँ पे लोकल जो समस्या है बीपीटी की बहुत बड़ी समस्या है। कोलाबा से लेकर मझगांव तक के लोगों को नोटिस आ गए हैं। जो 50-60 साल से लोग यहाँ बैठे हैं, उनको खाली करने का नोटिस आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं कि भाई ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए मुंबई का। हम भी मुंबई का, हम भी चाहते हैं मुंबई का ब्यूटिफिकेशन हो, लेकिन साथ साथ में इन जितने लंबे समय से लोग रहने वाले लोगों को कहीं भी रिहेबिलिट करो, कहीं दूसरी जगह पर आप शिफ्ट करो। और जो रोड के इस तरफ है, रोड के उस तरफ समुद्र की तरफ है, वो आप डेवलप करो और उसके लोगों को इस तरफ शिफ्ट करो। कर सकते हैं सरकार अगर चाहेगी तो। हमने कई मंत्रियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार का विषय है। तो सुनील सिंह जी के सामने रखा और राहुल नार्वेकर जी, जो हम लोग हमें विश्वास है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो एमपी की दावेदार हैं। एमपी सीट साउथ बॉम्बे से अगर वो बन जाते हैं तो हमारी बात वो स्ट्रांगली वहाँ पुटअप करेंगे। दूसरे इशूज़ है, जीएसटी के इशूज़ थे, इनकम टैक्स के, एमएसएमई का बहुत बड़ा इशू है 43BH का। हर विषय को व्यापारियों ने, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं से अध्यक्ष आते हैं यहाँ पे, कम से कम आज 85 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे हाजिर थे और उन्होंने अपनी अपनी व्यथा उनके सामने रखी। उन्होंने भी गंभीरता से उनको सुना और उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम आपके सुझावों को लेते हैं, शिकायत नहीं समझ रहे हैं, सुझाव। ये बहुत बढ़िया पहल है, पॉजिटिव पहल है। वह सुझाव को लेके गए हैं और हमें आशा है कि जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कुछ कुछ सॉल्यूशंस जरूर आएंगे, कुछ बातों पर सॉल्यूशन आएंगे, कुछ पे कुछ ना कुछ सरलीकरण होगा। तो ये पॉजिटिव मीटिंग रहा और व्यापारी भी आज तसल्ली से यहाँ पे गए, खुश होके गए कि होली के इस आनंदमय वातावरण में यहाँ फूलों की होली खेली गई और मिठाइयाँ बांटी गई, ठंडाई बांटी गई। उसके बाद इस तरह की आशा जो इन्होंने आश्वासन दिया, उससे व्यापारी खुश होकर आज घर गया है, निराश से सोएगा आज। सर, अगर बीपीटी की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके जो चेयरमैन थे उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर हम एक साल पहले की बात करें, यही बात लोगों के सामने फिर रखी गई थी। यहाँ जो है सरकार बीजेपी की बदल गई, बीजेपी की सरकार आई। क्या पिछले एक सालों में जो आपके लोकल और समस्याएं थी, अगर हम भिवंडी की बात करें और भी महाराष्ट्र बहुत सारी समस्या में हमारी आपकी बात हुई थी, क्या उसमें कुछ निराकरण निकल के सामने आया है? कुछ निराकरण हुए हैं, कुछ सरलीकरण हुए हैं, लेकिन सब चीज़ों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, क्योंकि सारे पॉलिसीज अभी सेंटर में चले गए। पहले स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में होता था, जैसे वैट होता था, लोकल लाइसेंसेस के इशू होते थे, लेकिन अब सारे सेंटर में चले गए हैं। इनकम टैक्स वहाँ से कंट्रोल होता है, कस्टम वहाँ से होता है, BIS वहाँ से होता है, GST दिल्ली से होता है, हर चीज़ दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। तो सारे लॉज को भी दिल्ली से ही संपर्क करना पड़ता है। स्थानीय लेवल पे हम यहाँ पे अच्छे से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सैनिटेशन, रोड, इंफ्रा, तो ये सब चीज़ों की मांग करते थे। इंफ्रा अच्छा डेवलप हुआ है। हमने कई सालों से हमारे व्यापारियों को यहाँ से अच्छी जगह स्थलांतर करने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। मेटल मार्केट है, वो चाहे दाना बाजार हो, चाहे कपड़ा मार्केट हो, बहुत कंजेस्टेड एरिया हो गया है। तो आप गवर्नमेंट से हम कई बार कह चुके हैं कि हमें कहीं नई जगह पे मूव किया जाए, हमको कहीं नई जगह दी जाए, ताकि हमें साउथ बॉम्बे से हम लोग मूव करें शांति से और शांति से अपना व्यापार करें। तो हम आशा करते हैं कि भाई शायद थोड़े दिनों के बाद कुछ जब सरकार आ जाएगी, जब राज्य सरकार भी नया इलेक्शन 6-7 महीने में है, एक बार मेजोरिटी से आ जाएगी, तो शायद हमारे व्यापारियों को इस बात पर ध्यान देगी। जितने जी, मैं इसमें एक साल पहले जब मैं आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें 16 B2 पार्ट जो आपने बताया अभी मंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, ये आखिर क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्योंकि एक साल पहले मोदी हर चीज को सुलझा लेते हैं, लेकिन ये बात क्यों नहीं सुलझ पा रही है? या सीधी सीधी बात समझ सरकार को क्यों समझ नहीं आ रही? ये कायदा ही ऐसा है 16(2)(16)(2)(C) जो हटना ही चाहिए, क्योंकि कोई आम आदमी, ईमानदार आदमी व्यापार करना चाहता है, वो व्यापार शांतिपूर्ण तरीके से कब करेगा? जब जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ उसको मैं टैक्स दे रहा हूँ,
फिर भी वो अगर टैक्स नहीं भरता है तो मुझे वापस भरना पड़ रहा है। कौन भर पाएगा 18% जीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी? ये कई सालों से बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं मिनिस्टर्स लोग जो भी बात करते हैं, बोले ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी जवाबदारी व्यापारियों पर थोपना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो जो चोर है, भाग गया है, उनको पकड़े, उनसे रिकवरी करें। उनको चाहते हैं कि जो जेन्युइन ईमानदार व्यापारी बैठे हैं उनसे रिकवरी की जाए, उनसे पैसा मिल जाए तो उनका काम आसान हो जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे देखना पड़ेगा, जो आदमी चोर है उसको पकड़ के उससे रिकवरी करो, उसके बाद जो बच जाए तो आप हमारे पास आओ। और वो भी अगर मैंने एक बार टैक्स दे चुका हूँ तो डबल टैक्सेशन तो भारत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, 2 बार आप टैक्स नहीं ले सकते किसी से। जी, तो ये जितेंद्र जी हैं जो, अगर हम बात करें तो ये करीब समस्या पिछले 5-6 साल से है, लेकिन सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही। इस समस्या में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर आप किसी व्यापारी से कोई सामान लेते हैं और उसको टैक्स भी देते हैं, लेकिन अगर आपका टैक्सेशन उसने नहीं जमा किया हुआ है और कहीं बाहर चला गया, तो उसका भी, जो वो व्यापारी टैक्स नहीं दिया, उसकी भी भरपाई आपको पेनाल्टी के साथ पे करनी पड़ेगी। ये हो जाए कि सारे व्यापारी इस सिस्टम को लेके काफ़ी नाराज हैं। यानी इनको ये उम्मीद है कि नई सरकार जब तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो हो सकता है उनके इस कानून के ऊपर कुछ सुविधाएं दी जा सकें। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।